हमारे पास दिया गया है cos A माइनस sin A प्लस 1। अगर मैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को sin A से डिवाइड कर दूं और इसको हम लिख सकते हैं cos A प्लस sin A अपॉन sin A माइनस 1 अपॉन sin A। जो कैंसिल आउट हो जाएगा उसको कैंसिल कर देंगे और हमारे पास क्या बचेगा cos A अपॉन sin A इज cot A माइनस 1 प्लस sin A सॉरी प्लस cosec A 1 अपॉन sin A इज cosec A और डिनोमिनेटर में भी cos अपॉन sin इज cot A प्लस 1 माइनस cosec A। दिस इज, अब हम क्या करेंगे cot A माइनस cosec A को अलग लिखेंगे और प्लस 1 को अलग कर देंगे। यहाँ पे प्लस आएगा और ये ऊपर इसकी जगह पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, मैंने 1 को अलग से लिख दिया बेटा। और ये आ जाएगा cot A माइनस cosec A प्लस 1। वी नो cosec स्क्वायर A को हम क्या लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन में गिवन है हमें cosec स्क्वायर A इज 1 प्लस cot स्क्वायर A। cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1। अब जहां जहां 1 लिखा है वहां पे हम इसको डाल देंगे cot A प्लस cosec A माइनस cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। यहां भी हमारे पास यही आएगा cot A माइनस cosec A प्लस है तो इसको हम लिखेंगे प्लस cosec स्क्वायर A ये एक काम करते हैं, इसको हम एज इट इज ही रहने देते हैं, इसको छेड़ते नहीं है। इसको प्लस 1 एज इट इज रहने देते हैं। नाउ जो न्यूमरेटर है हमारे पास बेटा इसको हम लिख सकते हैं cosec A प्लस cot A और इस cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A को भी लिख सकता हूं cosec A
प्लस कॉट ए इंटू, क्या लिख सकते हैं इसको मल्टीप्लीकेशन में, इंटू, ये इसी के साथ आगे है, ये प्लीज नोट कर रखिएगा, इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिकॉज हम यहाँ पे ए भी लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब न्यूमिरेटर से कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लीजिए, क्योंकि इसके पास भी कोसेक ए कॉट ए है ना, और यहां पर भी कोसेक ए प्लस कॉट ए है, इन दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। पहले वाले पार्ट के पास क्या बचा, पहले वाले पार्ट के पास बचा 1 और माइनस, इसको हम लिखेंगे कोसेक ए माइनस कॉट ए होल डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। नो यहां देखेंगे, दिस इज कोसेक ए कोसेक ए प्लस कॉट ए एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा, माइनस अंदर वाला माइनस ओपन करेंगे, ये माइनस कोसेक ए आएगा प्लस कॉट ए आएगा, और डिनोमिनेटर में भी ये ऐसा ही है। 1 आप पहले लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। हमने क्या किया, दोबारा से देखें, यहां पे इस पर्टिकुलर पार्ट पे हमारे पास, इसके पास कोसेक ए प्लस कॉट ए था, इसको तो मैंने ऑलरेडी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में चेंज किया हुआ है। तो यहां से मैंने ये जो पहला वाला पार्ट है, ये पार्ट और यहां से ये पार्ट कॉमन ले लिया, कोसेक ए प्लस कॉट ए दोनों जगह से कॉमन लेके यहां बनाया। इसके पास क्या बच गया, जब इसका कोसेक ए कॉट ए जब मैंने कॉमन ले लिया, जब मैंने इसका कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिया, इसके पास क्या बचा, इसके पास बचा 1, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अभी सिमिलरली जब मैंने यहां से कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिया, इसके पास ये कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिया, तो इसके पास बचा क्या पीछे, कोसेक ए माइनस कॉट ए, तो जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया है। लुक एट दिस शेडेड पोर्शन, ये जो मैंने हाईलाइट किया ना, इसको चेक करिए, ये मैंने कॉमन ले लिया हुआ है बाहर, और पीछे क्या बच गया, पहले वाले पार्ट के पास 1 बच गया, दूसरे वाले पार्ट के पास कोसेक ए माइनस कॉट ए बच गया। अब ये कोसेक ए प्लस कॉट ए को तो मैं एज इट इज रहने दूंगा, इसमें कॉट ए पहले लिखूंगा माइनस कोसेक ए प्लस 1, और डिनोमिनेटर में भी यही है, इफ यू सी कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, तो ये में माइनस और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली क्या बचाएगा, फाइनली हमारे पास यही बचा जिसकी हम लोगों को जरूरत थी, किसकी, कोसेक ए प्लस कॉट ए की। एक बार इसको गो थ्रू करिए सभी लोग, फिर जो पॉइंट समझ नहीं आया वो पूछें, फिर फर्दर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलो जी, देखें यहाँ पे क्वेश्चन इज
साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखें LHS साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर से कुछ कॉमन ले सकता हूं? यस, साइन थीटा कॉमन ले सकता हूं। जब साइन थीटा कॉमन होगा यही चीज आपने ना ध्यान देनी है। ये 1 बच जाएगा पहले वाले के पास, दूसरे वाले के पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। अब नेक्स्ट नीचे वाले से cos थीटा कॉमन लूंगा, इसके पास बच जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। वाह जी वाह। अब देखें ये आएगा साइन थीटा 1 माइनस ये जो 2 साइन स्क्वायर थीटा ना इसको मैं अलग अलग लिख दूंगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से डिनोमिनेटर वाले को भी मैं क्या लिख दूंगा, ये cos थीटा एज इट इज रहेगा और इसको लिखूंगा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखें बच्चे यहां पे ध्यान से सभी लोग, ये साइन थीटा अपॉन cos थीटा को मैं अलग लिख दूंगा, इसको अलग ही कर देता हूं अब। और इसको क्या लिखता हूं, यहां देखें अब इसको, ये अगर मैं इसकी बात करूं ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर में ये cos स्क्वायर थीटा एज इट इज रहने दूंगा, लेकिन मेरी आइडेंटिटी होती है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, बट ये क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मैं क्या करूंगा, मैं इससे माइनस कॉमन लेऊंगा, तो मेरे पास पहला वाला तो cos स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, लेकिन जब माइनस कॉमन लूंगा तो ये ऐसे आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सो दिस इज sin theta upon cos theta. This is cos square theta minus sin square theta upon 1 minus cos square theta भी sin square theta हो जाएगा। अब ये दोनों एक्सप्रेशंस सेम है इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगी और मेरे पास क्या बच जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, जिसकी वैल्यू होती है tan थीटा। प्रूव्ड। So this was 7th part. It was easier. तो यहां पे टेकिंग LHS cosec A minus sin A sec A माइनस cos A, सिंपली सिर्फ इसको साइन में चेंज करूंगा 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, वन अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। तो ये बेटा जी बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए
एलसीएम लिया और डिनोम नेक्स्ट वाले को भी ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ये है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं बेटा जी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ये दोनों लोग मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए और ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए और ये साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या, सिर्फ कॉस ए इंटू साइन ए। इसको आप नंबर 1 ले लीजिए। अब टेकिंग RHS, ये आपके पास 1 अपॉन tan A प्लस cot A। फिर से इनको भी साइन और कॉस की शेप में चेंज करेंगे। सबसे पहले याद आएगा साइन A अपॉन कॉस A प्लस कॉस A अपॉन साइन A। एलसीएम ले लीजिए डिनोमिनेटर में 1 अपॉन साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A अपॉन साइन A कॉस A। अब सबको बताया है कि आई कैन राइट दिस थिंग एज साइन ए कॉस ए मैं ऊपर न्यूमरेटर में ले जा सकता हूं और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा ओनली साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और जो आप सबको पता है कि वो क्या होता है, वो 1 होता है। तो दिस इज साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 1, इसको हम 2 ले लेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड LHS is equals to RHS। तो आपने देखा कि हमने पहले दोनों को साइन और कॉस में चेंज किया और फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग से सॉल्व किया, एंड फिर हमारे को देखा LHS और RHS एकदम इक्वल है। देखें जी, ये जो ये क्वेश्चन है इसमें हमारे 3 पार्ट्स हैं। हम फर्स्ट पार्ट को और सेकंड पार्ट को थर्ड पार्ट के बराबर प्रूव करेंगे। तो लेट अस सी हाउ। सबसे पहले हम लोग लेंगे फर्स्ट पार्ट, 1 प्लस tan स्क्वायर A 1 प्लस cot स्क्वायर A। दिस इज sec स्क्वायर A अपॉन cosec स्क्वायर A। क्योंकि आप सबको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर A इज sec स्क्वायर A, आइडेंटिटी है आपने पढ़ी है। 1 प्लस cot स्क्वायर A इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर A। sec स्क्वायर A को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन cos स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर A। cosec स्क्वायर को लिख सकता हूं, और जो कि अल्टीमेटली कैसे लिखा जा सकता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर A into sin square A, that will be equals to tan square A। ठीक है जी। सेकंड है हमारे पास सेकंड पार्ट, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट को लेके चलते हैं।
This is 1 minus tan A upon 1 minus cot A whole square. This is 1 minus sin A upon cos A. This is 1 minus cos A upon sin A. होल स्क्वायर, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, cos A माइनस sin A अपॉन cos A होल डिवाइडेड बाय sin A माइनस cos A अपॉन sin A। होल स्क्वायर, इसी पार्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, cos A माइनस sin A। दोबारा भी कौन सी है? अपॉन cos A into sin A अपॉन cos A minus sin A। अब इससे क्या हुआ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वी गॉट टू थिंग्स कॉमन जो कि कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे स्क्वायर ऑलरेडी चल रहा है, दिस विल बी sin A अपॉन cos A होल स्क्वायर tan A होल स्क्वायर and that is equals to tan square A। तो ये आपके पास tan square A आ गया। तो हमें यही प्रूव करना था, इसीलिए हमने दोनों पार्ट्स को अलग अलग से लिया एंड इट इज प्रूव्ड। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको आप नंबर दे दीजिए 1, इसको नंबर दे दीजिए 2। So therefore from first and second हमारे पास क्या रहेगा, फर्स्ट पार्ट इज इक्वल्स टू सेकेंड पार्ट इज इक्वल्स टू tan square A। So we are at the end of the trigonometry, but जब तक आप इसको खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसको क्वेश्चंस को दोबारा से, तब तक ये कमांड नहीं आएगी। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to do the question once at your home, then you will be able to do the things in a better way. Yes, here it will be minus, here it will be minus, here it will be minus, but minus का स्क्वायर प्लस होता है, तो ये tan square A ही रहेगा। थैंक यू जित्रा फॉर टेलिंग मी, बट यस ये माइनस हमारे पास क्यों आया, बिकॉज हम लोगों ने इसको यहाँ पे sin A माइनस cos A को हमने माइनस कॉमन लेके cos A माइनस sin A लिखा। सो दिस इज द थिंग व्हिच वी यूज्ड हियर। विल कीप इट हियर एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग कुछ नया करेंगे, कुछ अगले चैप्टर को देखेंगे। बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। जय हिंद।